तो सबसे पहले मैं ये आप लोग को बता दूं कि देखिए बाबू, अभी एक ये हवा चला हुआ है। कौन सा हवा? आप लोग को पता होगा, क्रैश कोर्स का। ठीक है, तो ये सब देखिए फालतू चीज है। मैं आप लोग को 101 शब्द में बता दूं, बताइए जितने भी हम देखिए किसी संस्था या किसी भी आदमी या कोई भी संस्था चला रहे हैं उसकी मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ। ठीक है बाबू, सब टीचर अच्छे हैं, ऑल टीचर इज वेरी गुड, एक्सीलेंट, सारे टीचर बेस्ट है ना, उसके लिए टेंशन नहीं। मैं ये बोलना चाहता हूँ मेरे प्यारे टीचर भाई, ठीक है, जितने भी है संस्था चला रहे हैं या जो भी है एनी अदर ऑनलाइन या ऑफलाइन, आपको मैं एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई, आप सच सच बताओगे? ठीक है, आप धंधा जो कर रहे हो बच्चे के साथ ये अच्छा नहीं लग रहा है। मैं बच्चे के प्रति बोलूंगा, आपको बुरा लगे आप अपने घर, हमको अच्छा लगे, मैं तो 100 का सीधा बात कर रहा हूं, मुझे बुरा लग रहा है। बुरा इस आधार पे लग रहा है कि देखिए मैं आप लोग को बता रहा हूं बाबू कि अगर सपोर्ट डेट आप कोर्स लेते हैं, ठीक है, एक चीज मैं आप लोग को समझाना चाहता हूं, देखिए समझिए, मान लिया जाए यहां पे मैं समझा रहा हूं। ठीक है, आप कोर्स खरीदते हो, कोई भी ऐसा संस्था जो है 1200-1300 रुपया साल का ले ही लेता है, ऑनलाइन है भाई। तो ऑनलाइन में आप ये सोच लो बाबू, एक चीज बताते हैं, अगर 1 लाख बच्चा है ना, 1 लाख बच्चा कोर्स को परचेज कर रहा है, ठीक, अगर एक हिसाब से 1,000 रुपया सपोर्ट डेट धरे धरे, अब सोच लीजिए बाबू, 1 लाख इंटू, है ना, 1 लाख इंटू 1 लाख बच्चा अगर परचेज कर रहा है कितना, 1,000 से, 1 मिनट रुकिए, मैं सीधा बता देना चाहता हूँ लोग कितने धंधा कर रहे हैं। 1,000 से अगर मान लिया जाए 1 लाख को आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कि कितना रुपया हो रहा है। ऑनलाइन वाले प्लेटफॉर्म जो बोल रहे हैं कि मैं बच्चे का जो है ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मैं बच्चे का हेल्प कर रहा हूँ, है ना, मैं बच्चे को ये कर रहा हूँ। अरे भाई तू सुन, देखिए 100 का सीधा बताते हैं, आप मान लीजिए 1,000 रुपया में कोर्स खरीद लिए, है ना, कोर्स जब 1,000 रुपया में खरीदे तो खरीद लिए, और खरीदने के बाद एक चीज आप ध्यान दीजिए, 1 ईयर का होता है, इसमें जितना भी सर टोटल ऑल टीचर जितना भी आपको पढ़ाते हैं, है ना, 1,000 में ऑल टीचर सारे पढ़ाते। तो अब ये बताइए कि सिलेबस ही पढ़ाएंगे ना बाबू, क्या आपको क्या लगता है कि वो एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे, या क्रैश कोर्स ला के वो सारा का सारा बोर्ड एग्जाम में लगता है उन्हीं के अंकल जी बैठे रहते हैं कि बोर्ड में, हाँ चलो भाई इतना इतना ऐसे ऐसे कर दो, ऐसा होता है क्या? बताइए भाई, ये सब बच्चे आप लोग समझिए, इस चीज को नहीं समझेंगे तो आप ही का नुकसान है। ठीक है, ये क्रैश कोर्स नहीं, लूट कोर्स है, इसका नाम हमने लूट कोर्स रखे हुआ। जो लोगों ने मार्केट में इस तरह से व्यवसाय बना के रखे हुए हैं, थोड़ा गरीब बच्चे हैं, ठीक है, वैसे बच्चे जो किसान तबका के बच्चे आते हैं, वैसे बच्चे जिसके पिताजी पूरा दिन 500 रुपया 400 रुपया में पूरा दिन मजदूरी करते हैं, आप सोच लीजिए, वैसे बच्चे जिसकी माँ जाके खेत में मेहनत करती है, वैसे बच्चे अब आप ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं, तो आप थोड़ा रहम खाइए ना भाई, कितना कमाइएगा यार, कमाने का एक हद होता है। आप एक बार यार, अब अडानी अंबानी सोच लीजिएगा कि हमको बनना ही है अडानी अंबानी, तो कुछ बच्चों के लिए भी आप लोग ये कीजिए ना कि हाँ भाई बच्चा है, गरीब का बच्चा है, ठीक है, गरीब, आप एक चीज बताते, जमीन से जुड़े लोग ही ना नहीं लूटफाट करते हैं, है ना, जो सड़क पे इधर उधर, भाई आप लोग शिक्षित इंसान है, इतना कम लीजिए जो बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। अब भाई क्रैश कोर्स लाने की क्या जरूरत, आप परचेज करो क्रैश कोर्स। आपके यहाँ जब बच्चे कोर्स खरीदते हैं तो परचेज करने वाली क्या बात हो गई यहाँ पे, ये सब बात बच्चे समझिए, ठीक है, नहीं समझेंगे
तो क्या आपको क्या लगता है कि वो टीचर जो भी अदर, हम किसी का बुराई नहीं, किसी को नाम लेके नहीं बोल रहे या किसी के प्रति नहीं बोलने जा रहे, मैं ये नहीं सोच रहा कि वो बच्चे वो आपको क्या लड़ा देगा जो क्रैश कोर्स करके टोटल का टोटल बोर्ड में आप क्या कहते हैं 500 में कितना नंबर, 500 में लगता है 470 आ जाएगा, 480 आ जाएगा, या 500 में 500 आ जाएगा, क्या 500 में 500 आ जाएगा ना जी। तो ये सब नहीं है बाबू, समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आपको जो कोर्स पढ़ाया गया है पूरा कोर्स कंप्लीट करवाइए ना आप लोग, एनी अदर संस्था जितने भी चल रहे हैं, अब भाई कोर्स कंप्लीट करा दो। जब कोर्स कंप्लीट करवा दोगे तो क्या जरूरी है क्रैश कोर्स करवाने का, है ना। आप आपके यहाँ बच्चे परचेज किए हैं, फी आपके यहाँ से लिए हैं, तो क्या दूसरी जगह से जाके ये परचेज किए हैं, आपके यहाँ से जब परचेज किए तो उस बच्चे को भी आपने नहीं छोड़ रहे हो, क्या ये धंधा कर रहे हो भाई। मैं देखिए मेरा एक ही मुद्दा है, मैं इस आधार पे इस सिस्टम पे आया हूं, है ना। मैं गरीब के लिए आया हूं, मैं कोई कमाने के लिए नहीं आया हूं, मुझे कमाने का शौक भी नहीं है, मेरा पेट पल जाए बहुत बड़ी बात, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक चीज आपको देखे, मैं एक ही मुद्दा में आया हूं, जिस तरह से कंपटीशन की दुनिया में, जिस तरह से कंपटीशन की दुनिया में खान सर ने, है ना, जिस तरह से फी को कम रुपया में कम गरीब शिक्षा पहुंच रहा, उसी तरह से जो एकेडमिक वाले भाई जो आज लूटने का काम कर रहे हैं, मेरा सबसे पहला मुद्दा उसी को कम करना, है ना। इतना सस्ता हो जाए कि गरीब के यहाँ भी, गरीब से गरीब बच्चों के यहाँ भी शिक्षा पहुंच जाए, उसे पढ़ने में कोई परेशानी ना हो, ठीक है, उसका हर चीज में हेल्प होगा, ठीक है। और ये जो आप लोग जो क्रैश कोर्स वाला जो नौटंकी लगा रखे हैं, ये सब अब बहुत दिन तक नहीं चलने वाला है भाई, वेट, ठीक है। तो चलिए सब फजूल की बात ना करते हुए आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो देखिए अभी जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं बाबू, क्लास 12 है ना, क्लास 12 का हिंदी, है ना। हिंदी जो है अभी, अब एक चीज बताइए, चैप्टर 1 जो है हिंदी स्टार्ट कर, इस हिंदी में वैसे मतलब क्वेश्चन को मैं लेके आ रहा हूं, VVI ऑब्जेक्टिव जो 100% पेपर यहीं से छपेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल यहीं से छपेगा, टेंशन नहीं है। और आप लोग टेंशन, अब इस पर भी लोग सवाल खड़ा कर देंगे कि भाई यहां से पेपर छपेगा, क्या बात है, कुछ न कुछ बात है क्या, लगता है बिहार बोर्ड में मेरे चचा जी बैठे हुए हैं क्या अंकल जी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैंने एक अनुभव के तौर पे बता रहा हूं कि मैंने इतना साल से स्टडी बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहा हूं, तो कुछ न कुछ तो अनुभव हो ही ज्ञान होगा। तो चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, क्लास 12 बिहार बोर्ड चैप्टर 1 गद खंड जो है 1 है, ठीक है, जिसमें 100 वाला नंबर वाला, जैसे VVI ऑब्जेक्टिव है, यहीं से पेपर आएगा बातचीत। तो चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक चीज और, रुक जाइए एक मिनट, थोड़ा पानी पी लिया जाए, प्यास लग गई है। तो हाँ चलिए बच्चों, चलिए आगे चलते, जिसमें देखिए क्लास 12 का, है ना, गद्य खंड हिंदी 100 मार्क्स का है, जिसमें पहला चैप्टर है बाबू, यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहला चैप्टर है बातचीत, है ना, क्या है, बातचीत, पहला चैप्टर है बातचीत, दूसरा चैप्टर है उसने उसने कहा था, है ना, तीसरा चैप्टर है संपूर्ण क्रांति, और चौथा चैप्टर क्या है, अर्धनारीश्वर, है ना, छठा है रोज, है ना, और सातवां है एक लेख और एक पत्र, है ना, सातवां है ओ शादिनीरा, है ना, ओ शादिनीरा, आठवां है सिपाही की माँ, है ना,
और नौमा क्या है भाई, परगीत और समाज। और 10वां है जूठन। 11वां है हंसते हुए मेरा अकेलापन, है ना, हंसते हुए मेरा अकेलापन, है ना, हंसते रहिए अकेलापन, समझे। और 12 क्या है, त्रिच। और 13 है शिक्षा। तो इसमें से सबसे अच्छा चैप्टर हमको देखिए शिक्षा ही, शिक्षा बेस्ट चैप्टर है। जब पढ़ेंगे तो पढ़ना तो सभी को है, ठीक है। देखिए इसमें हम कराने वाले क्या है प्यारे बच्चों, आप लोग को ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव। क्या पढ़ाने वाले, ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव और उसके बाद कुछ टाइम मिलेगा तो उसको सब्जेक्टिव भी करा देंगे, ठीक है। इसलिए कि हिंदी भी जरूरी है, बात समझे। 100 नंबर का ये अभी हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए जिसमें पहला क्वेश्चन है ना, चैप्टर 1 जो बातचीत, हम स्टार्ट करने वाले क्या है बाबू, बातचीत। तो बातचीत में क्या है कि पहला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे है, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं। तो बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं। तो आप लोग बता दी कि कौन सा रचनाकार है। तो बाल कृष्ण जो है ये है भारतेंद्र युग के क्या है, रचनाकार है। क्या है बाबू, भारतेंद्र युग के रचनाकार है। दूसरा क्वेश्चन चलिए चलते हैं कि बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। उनके बाबूजी का क्या नाम था जी, इसके बाल कृष्ण भट्ट के बाबूजी का नाम यानी पिताजी का नाम क्या था, बेनी प्रसाद भट्ट था। क्या था, बेनी प्रसाद भट्ट। आप लोग को याद होना चाहिए क्या है, बेनी प्रसाद भट्ट। तीसरा क्या है, चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा है दमयंती स्वर किस लेखक की रचना है। क्या है भाई चंद्रघर शर्मा गुलेरी है या मलियज है या बालकृष्ण भट्ट है या भगत सिंह है। तो इसमें देखिए सही ऑप्शन होगा बालकृष्ण भट्ट। क्या है बाबू, बालकृष्ण भट्ट। ये सब देखिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, इसको आप लोग को ढंग से देखना पड़ेगा, ठीक है। जितना मैं करा रहा हूं सब वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, ताकि आपके एग्जाम में बिल्कुल आ जाएगा वही वाला। जो सोचिए हर साल क्वेश्चन जो है 10 साल, देखिए कोई भी टीचर कुछ भी हो 10 क्वेश्चन बैंक लेके 10 साल से करवा रही है, उसी से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगला क्वेश्चन है बातचीत शीर्षक निबंधक के निबंधकार कौन है। जिसमें पहला है नववर सिंह, दूसरा है बालकृष्ण भट्ट, तीसरा है जे कृष्ण मूर्ति और चौथा है उदय प्रकाश। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपको बालकृष्ण भट्ट। क्या हो जाएगा बाबू, बालकृष्ण भट्ट। चलिए आगे चलते हैं। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। आप लोग बताइए बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। तो ये है बाबू आधुनिक काल के। क्या है, आधुनिक काल के। बालकृष्ण जो है आधुनिक काल के हैं। चलिए आगे चलते हैं। बातचीत साहित्य की कौन सी विद्या है ना। तो ये है निबंध। अरे यार ये क्या है, निबंध। निबंध की बातचीत साहित्य की कौन सी विद्या है, तो निबंध है, समझे। 7वां जली 7वां है बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला आता है। जिसमें पहला है दो हम सहेलियों की बातचीत में, दूसरा है दो पुरुषों की बातचीत में, तीसरा है दो बच्चों की बातचीत में, चौथा है क्या, दो मूर्खों की बातचीत में, है ना। क्या हो जाएगा इसका आंसर, बताइए आप लोग, नहीं बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा दो हम सहेलियों की बातचीत में, है ना। जब सारा चीज पढ़ेंगे तो पता चलेगा। 8वां है बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्नलिखित में से कौन है। बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्नलिखित में से कौन है। जिसमें पहला है बातचीत, दूसरा है जूठन, तीसरा है रोज, चौथा है परगीत और समाज। तो इसमें से 8वां में देखिए क्या हो जाएगा बाबू, बताइए ना क्या होगा। ये होगा 8वां में बातचीत। अब चलिए 9वां है। 9वां जो है क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 100 जानिए एक सुजान नामक उपन्यासों के कौन है ना।
100 अजान एक सुजान नामक उपन्यासों के उपन्यासकार कौन है ना। तो इसको बताइए आप लोग कौन है, बताएंगे। तो जयप्रकाश नारायण या जगदीश चरण माथुर या बाल कृष्ण भट्ट या मोहन राकेश। तो इसमें बाल कृष्ण भट्ट है, क्या है, बाल कृष्ण भट्ट। और उसके बाद चलिए लास्ट है, 10 ही ऑब्जेक्टिव था क्योंकि ज्यादा टाइप नहीं हो पाएगा, ठीक है। और उसके बाद पहला चैप्टर जो हम देखिए अभी करवाए बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन है, वो बिल्कुल बोर्ड में आने वाला, उसके लिए टेंशन नहीं। तलवारों के साय से इतिहास हमारा जगता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। तो चलिए ये सब क्वेश्चन बिल्कुल वीवीआई है, आप लोग को टेंशन लेने का बात नहीं है। सारा क्वेश्चन A to Z टोटल जो है वीवीआई क्वेश्चन है। जिसमें लास्ट क्वेश्चन है बाल कृष्ण भट्ट किस युग के प्रमुख साहित्यकार है। पहला है भारतीय युग, देवोत्तर युग, प्रगतिवाद युग या छायावाद युग। इसमें ये आप आंसर दीजिएगा, ठीक है। आप बताइएगा कि ये कौन है। तो मेरे हिसाब से ये होगा भारतेंदु युग, ठीक है। तो इसके लिए चलिए 10 ही क्वेश्चन था, ज्यादा टाइप नहीं कर पाया था प्यारे बच्चों। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, दूसरा चैप्टर लेके आते हैं। जो चैप्टर में अभी बताए हैं उस पर ध्यान रखिएगा और 110% वही क्वेश्चन देखिए, बातचीत से जो भी ऑब्जेक्टिव पूछेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। सर आते हैं, क्लास लेते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और मैं देखिए